नामदेव जी के कहने पर आ गए श्री पंढरीनाथ श्री रांका बांका जी के पास में। नामदेव जी को बड़ा कष्ट होता था उनको देखकर। बोले प्रभु आप चलिए, इतनी अभावग्रस्त स्थिति में ये रहते हैं, तन ढकने को पूरा वस्त्र नहीं है, भोजन की तो व्यवस्था दूर की बात है, आज मिला जाने फिर कब मिलेगा, और ग्रस्त हैं तो अयाची रहते हैं। विरक्त हो तो चलो भाई मधुकरी कर लें, पर मांगना ग्रस्त का धर्म तो नहीं है, उसको तो परिश्रम करके ही खाना चाहिए। ग्रस्त का धर्म है परिश्रम करके किसी को खिलाकर खाए। अरे यहां तो हमने साधु संतों का जीवन भी देखा, मधुकरी करके लाते हैं, श्री ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, किसी संत वैष्णव को खिलाकर फिर खाते हैं। विरक्त महापुरुष जो माधुकरी करके पाते हैं वो भी इस रीति से पहले किसी को कुछ पवाकर और फिर पाते हैं। तो गृहस्थ को तो बिना खिलाए खाना ही नहीं चाहिए, वो तो पाप खाता है। शास्त्र कहता है ग्रस्त यदि बिना किसी को खिलाए खाता है तो पाप खाता है वो। और पापेन जायते व्याधि, पापेन जायते जराह। ग्रस्त का पहला धर्म है, पहले तो वो परिश्रम से कमाए। कभी कबीर जी ने कहा कैसी बने तू संगे, आप न देहूं तले हूं मंगे। मांगने कैसे जाऊं, तो ग्रस्त हैं। तो रांका बांका जी अब लौकिक दृष्टि से बड़ी अभावग्रस्त उनकी स्थिति है। नामदेव जी से देखा नहीं जाता था, वो बार बार ठाकुर जी से कहते थे। ठाकुर जी ने कहा अरे भाई नहीं लेते ही हमसे कुछ। अरे कैसे नहीं लेते, आप देना चाहें कोई कैसे नहीं लेगा, हमको तो आप ही की चिंता है। चिंता मोई नाथ अपारा, अपजस नहीं होए तुम्हारा। दिन रात ही तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं, दिन रात तुम्हारा भजन करते हैं। बोले आपका अपयश हो रहा है, देखो आपके भक्तों की क्या दशा हो रही है। अब नहीं माने नामदेव जी। अब भगवान भी भाई भक्त के अधीन हैं, चल पड़े। अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से श्री ठाकुर जी ने देने का प्रयास किया। रांका बांका जी ने कहा बोले प्रभु हमसे कोई अपराध हो गया है, आप हमको श्री चरणों की सन्निधि से दूर करना चाहते हैं। दोनों पति पत्नी सजल नेत्र कंपित गात। बोले प्रभु आप हमको देने के लिए आ गए हैं कुछ, अवश्य हमसे कोई अपराध हो गया है, हमारे हृदय में प्रेम भाव का अभाव हो गया है, तभी आप अपने चरण कमलों को हमसे दूर कर लेना चाहते हैं। अन्यथा ऐसा अवसर ही उपस्थित क्यों होता, आप हमको ये सब वस्तु देने के लिए क्यों आते। श्री ठाकुर जी ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम तो नहीं आना चाहते थे। बोले ये हमको लेकर आए। श्री रांका बांका जी ने थोड़ा डांट दिया नामदेव जी को। बोले ऐसे प्रभु को क्या इस प्रकार बन बन डोलाया जाता है। तुम हमारे पीछे, ये कंटकाकीर्ण मार्ग है, ऐसे मार्ग पर तुम प्रभु को हमारे पीछे लिए चल रहे हो। बोले क्या भगवान की भक्ति इसीलिए की जाती है कि हम अपने प्रभु के कष्ट का कारण बने। श्री गोस्वामी जी कह रहे जो सेवक साहिब ही संकोची, वो कैसा सेवक हो जो अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। माता भवानी ने पूछा, बोले अब यही भेष धर कर जाएंगे आप, इसी रूप में जाकर भगवान की सेवा करेंगे। तो महादेव कहने लगे हमको सेवा करने जाना है ना, हमको सेवा करने जाना है। ऐसे रहेंगे हमारे स्वामी को हमारी लंगोटी तक की भी चिंता ना हो। बानर का भेष धर के जाएंगे, साखाते साखा पे जाई, कंदमूल हमारा आहार होगा, हमारे स्वामी को इतनी भी चिंता ना करनी पड़े। हम अपने प्रभु की सेवा करने जा रहे हैं कि प्रभु से सेवा कराने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना भाई, मन में कभी कभी ये भाव आ जाता है कि इतनी महिमा हम सब श्रवण कर रहे हैं, हमारे जीवन में ये सुख ये आनंद क्यों प्रकट नहीं हो रहा। कामना के छिद्र से ये सब बहे चला जा रहा है। कहिए मत, अरे ये जो मिला है हमको बड़ी 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 कृपा, ये कृपा का अतिरेक है और इस कृपा का कोई कारण नहीं है। हमको क्यों मिला है, किसी और को क्यों नहीं मिला, कोई कारण नहीं है, हम विशेष नहीं है। ये तो उनकी अकारण कृपा करुणा है। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं ना, किसान बीज डालने के लिए जाता है, मुट्ठी में बीज भरता है, उस ढेर में से मुट्ठी में बीज भर लेता है। वो मुट्ठी भर बीजों का सौभाग्य है, वो किसान की मुट्ठी में आ गए। ऐसे ही अकारण करुणा वरुणालय प्रभु की हम पर अकारण कृपा करुणा है। हमको ये मार्ग मिला है, वो तो भाई अपने प्रारब्ध से जो मिलना है मिल ही जाएगा, जो जाना है चला ही जाएगा। ये भजन भाव अत्यंत शुद्ध है, इसमें उसकी मिलौनी उसकी मिलावट मत करिए, ये दूषित हो जाएगा। और ये हो जाना बड़ा सहज स्वाभाविक है, क्योंकि जन्म जन्म से हमारा यही अभ्यास है। बिना मति निष्काम हुए चित्त को विश्राम नहीं है।
और आपसे मैंने कहा था भाई, किसी भी भाव से कोई भजन करे, दास से सख्य वात्सल्य श्रृंगार किसी भी भाव से करे, पर बैठेगा तो शांत भाव के आसन पर ही ना। सब सोहित निष्काम मति, वृंदावन विश्राम। तब राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम।